हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड यूनिक वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप वीबीए के अंदर डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली जो डू वाइल लूप होता है वो क्या करता है कि अगर आप इसके अंदर कोई कंडीशन पास करते हैं तो वो कंडीशन जब तक मैच ना हो जाए तब तक ये लूप खत्म नहीं होता और ये लूप चलता रहता है। ऑलराइट, ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर जो हम इसके कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए मैंने शीट 2 के ऊपर यहां पर देख सकते हैं कुछ मेरे दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि राजेश, राधा, संजीत, वरुण एंड सन्नी। ऑलराइट, और यहां पर मैंने जो है एक बटन बनाया हुआ है और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखेंगे क्या होगा। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया अपने आप ही इन नाम के आगे वाले सेल्स के अंदर इनका सीरियल नंबर ऐड हो गया। ऑलराइट, अगर मैं मान लीजिए यहां पर और भी नाम ऐड करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहां पर लेता हूं लेट्स से आशीष, उसके बाद राज, उसके बाद अमन, और उसके बाद दोबारा से मैंने जो है इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसी कॉन्टिन्यूअस रेंज के अंदर सीरियल नंबर और एड ऑन हो गया है। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए हम इसको सीखते हैं। सो सिंपली आप डेवलपर टैब के अंदर जाएं, विजुअल बेसिक के अंदर जाएं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सिंपल कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड को समझते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, उसके बाद फिर जो हम कोड को लिखना भी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने सिंपली जो है एक सब्जेक्ट का नाम लिया है, सब्जेक्ट का नाम दिया डू वाइल, और उसके बाद एक कमेंट्स दिया है कि दिस कोड वी विल यूज टू इंसर्ट सीरियल नंबर अगेंस्ट नेम। ऑलराइट, और उसके बाद सिंपली मैंने एक जो है वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम दिया हमने आई, और इसका जो डेटा टाइप रखा है वो हमने इंटीजर रखा है। आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, वेरिएंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है इंटीजर डेटा टाइप लिया है। उसके बाद मैंने कहा है कि आई की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ऑलराइट, आई की वैल्यू हमने एज्यूम की है 1 की है। ये क्यों की है ये अभी आप जो है आगे समझ जाएंगे। उसके बाद हमने कहा है कि r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है? क्योंकि हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो पहले रो से स्टार्ट हो रहा है। सो हमने लिया है कि r जो है वो 1 है, यानी कि पहला रो है। ऑलराइट, उसके बाद हमने डू वाइल लूप लगाया कि डू वाइल सेल्स r,1। यहां पर r का मतलब है क्या है? 1। इसका मतलब क्या है कि आपकी पहली रो। 1 का मतलब क्या है? आपका पहला कॉलम। इसका मतलब कि पहली रो पहला कॉलम का मतलब क्या है? आपका A1 सेल। और A1 सेल के अंदर मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर A1 सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक होता है, यानी कि ब्लैंक के बराबर होता है, नहीं होता है, तो क्या करना है कि आपको उसके अंदर सीरियल नंबर देना। अब यहां पर सबसे पहले इस चीज को ध्यान से समझे कि अगर 1,1 यानी कि पहला रो पहला कॉलम यानी कि A1 सेल अगर खाली नहीं होता है, ब्लैंक नहीं होता है, ब्लैंक नहीं होगा, खाली नहीं होगा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होगा। और अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होता है तो क्या करना है कि सेल्स R,2, R का मतलब क्या है? 1 यानी कि पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम, इसका मतलब कि पहली रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब कि B1 सेल के अंदर हमें क्या करना है? इस कोड के थ्रू आई की वैल्यू पुट कर दो। और आई की वैल्यू क्या थी? हमने यहां पर मानी थी 1। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल लैंग्वेज में अगर इस A1 सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा, खाली नहीं होगा, तो B1 सेल के अंदर अपने आप 1 लिख दो। ये इस 2 लाइन के कोड का मतलब है। ऑलराइट, उसके बाद अब जैसे ये 2 लाइन का कोड खत्म हुआ तो हमने यहां पर लूप लगाया हुआ है, तो क्या होगा कि ये दोबारा से जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। और आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? सबसे पहले करेगा ये कि r इज इक्वल टू आर प्लस 1। अब यहां पर r की वैल्यू हमने लास्ट टाइम क्या मांगी थी? 1। 1 का मतलब क्या था कि आपकी फर्स्ट रो, प्लस में अगर हम इसके अंदर 1 और ऐड कर देते, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये r की वैल्यू 2 हो जाएगी। r की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है आपका कि ये अब चला जाएगा ये दूसरे रो के अंदर। और जैसे दूसरे रो के अंदर चला जाएगा तो ये क्या चेक करेगा कि क्या उस सेल के अंदर भी लिखा हुआ सेल जो है ब्लैंक है या नहीं। अगर ब्लैंक नहीं है इसका मतलब कुछ लिखा हुआ है, और अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या कर देना है कि आई की वैल्यू जो लास्ट टाइम थी उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। सो आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी? 1, तो उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। इसका मतलब कि सिंपली 2 ऐड कर देना है। इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली ये कोड क्या करेगा कि ये कोड ये
स्टेप बाय स्टेप रन करना शुरू करेगा। पहले यहाँ जाएगा, 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 यहाँ जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन सेल्स के अंदर कुछ भी इसको लिखा हुआ ना मिले। जब तक लिखा हुआ मिलेगा तब तक क्या करेगा कि ये एक एक ऐड करते हुए, आई की वैल्यू 1 थी इसलिए एक एक ऐड करते हुए सीरियल नंबर देता रहेगा। जहां पर इसको ये सेल ब्लैंक मिल गया वहां पर क्या कर देगा, ये लूप को क्लोज कर देगा। ये हमारे सिंपल से ये 2 लाइन के कोड का मतलब है। और इस तरीके से ये लूप काम करते हुए आपके नेम के अगेंस्ट सीरियल नंबर इंसर्ट कर रहा है। ऑलराइट, चलते हैं इसको दोबारा से हम जो है बनाते हैं ताकि आप इसको और भी इजीली समझ जाएं। सो इस बार जो है हम सब ले लेते हैं और नाम देते हैं डू वाइल लूप। ऑलराइट, हमने इस बार नाम दे दिया डू वाइल लूप। और यहाँ पर इस बार जो हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, हम यही वाला कमेंट्स यूज़ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर इस बार हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम एक्स एज इंटीजर। ऑलराइट, उसके बाद हमने कहा कि x की वैल्यू जो होगी 1 होगी और डेटा हमारा रो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने लिया r इज इक्वल टू 1। उसके बाद डू वाइल लूप लगाया, डू वाइल सेल्स और r कॉमा 1 इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब A1 सेल अगर ब्लैंक नहीं होता है तो क्या होगा, ब्लैंक नहीं होगा इसका मतलब कुछ लिखा हुआ होगा। और अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो क्या करना है कि r कॉमा 2 के अंदर आपको i की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू, इस बार हमने इंटीजर x माना हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x। लास्ट टाइम हमने i माना हुआ था इसलिए हमने लिखा था i। तो क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू डाल देनी है और x की वैल्यू क्या हमने मानी हुई है 1 इसलिए वहाँ पर चला जाएगा सीरियल नंबर 1। उसके बाद दोबारा क्या करना है, x इज इक्वल टू x प्लस 1 अगर रो इज इक्वल टू आर प्लस 1 होता है तो इसका मतलब कि अगर आगे की सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ मिलता है तो क्या कर देना है, x की वैल्यू जितनी थी उसके अंदर एक और ऐड कर देना है। और ये कब तक करना है लूप को, जब तक आपको उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर जहां भी आप इसको फाइंड आउट करते हुए तक जा रहे हैं अगर कोई सेल ब्लैंक नहीं मिलता, अगर कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो वो लूप चलता रहेगा और सीरियल नंबर जो है ऐड होता रहेगा। सो इस तरीके से जो है हमारा डू वाइल का लूप काम करता है और आपके लिए सीरियल नंबर जनरेट करता है। ये बहुत सिंपल कोड है डू वाइल का, इसको आप इजीली समझ जाएंगे अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। सो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं डिटेल में। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।